हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। और आज का जो ये वीडियो है ना बहुत 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 ज्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि हमारी तो भाई कोशिश रहती है कि हम लोग जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आए ना, हमारी पिछली वीडियो का रिकॉर्ड वो तोड़ डाले। और पर्सनल लेवल पर बात करें तो ये वीडियो ने हमें बहुत डराया है। और सबसे बड़ी यूएसपी पता है क्या है कि ये जो स्टोरी है ना, ये भी जस्ट 15 दिन या 20 दिन पहले की है और अभी भी ये कहानी चल रही है। मतलब कि जो विक्टिम है ना, अभी भी इन सारी चीजों को महसूस कर रहे हैं। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की थी। तो कुछ प्राइवेसी इश्यूज के कारण हम लोग उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहते हैं। आप लोग में से सबको पता होगा, अगर कोई इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको एक ना एक दिन जाना ही होगा। ये किसी के भी बस में नहीं है कि वो इस दुनिया में अनंत काल तक जिंदा रहे या अमर रहे। हमें हमारे इंडियन सिनेमा में तो बहुत ही ज्यादा दिखाया जाता है कि तांत्रिकों की मदद से या फिर पूजा पाठ की प्रक्रिया से जो मरे हुए व्यक्ति है उन्हें जिंदा करवाया जाता है। लोगों को अपने सगे संबंधियों का जाने का इतना ज्यादा दुख होता है कि वो उन्हें दूसरे दुनिया से वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद मतलब किसी की जान भी ले सकते हैं। अगर यही चीज रियल लाइफ में हो तो आप थोड़ा सा भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका नुकसान क्या हो सकता है या इसकी भरपाई के लिए आपको क्या चुकाना पड़ेगा। तो आज की जो ये स्टोरी होने वाली है ना, उस स्टोरी में हम लोग इसी मुद्दे से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं और आज कहानी की शुरुआत करेगी रानी। तो जो आज की स्टोरी है वो राजू नाम के एक लड़के के बारे में है। बचपन से ही राजू बहुत ही ज्यादा सीधा साधा स्वभाव का लड़का था। गरीब परिवार से होने के कारण माता पिता दोनों बाहर काम किया करते थे ताकि 3 वक्त की रोटी नसीब हो पाए। बचपन से ही राजू का ना फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था जिसमें 6-7 लड़के थे और सातों के सातों चड्डी बड्डी थे, यानी कि जिगरी यार। बचपन से लेके एडोलेसेंस तक वो लोग साथ में थे। और एडोलेसेंस हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी 2021 में वो अपने वही जिगरी यारों के साथ बोर्ड की परीक्षा देके एकदम चिल था। राजू ने बोर्ड के एग्जाम्स तो दे दिए थे, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम देने के बाद के जो टाइम होते हैं ना रिजल्ट के, आप लोग सबका तो कलेजा धुकुर धुकुर किया ही होगा। हम लोग का भी बहुत ज्यादा किया था। तो राजू का भी कलेजा बहुत ज्यादा धुकुर धुकुर कर रहा था कि रिजल्ट कैसा आएगा। और इसी बीच में राजू ने क्या सोचा कि हम थोड़ा अपने मम्मी पापा के कामों में हाथ बटा देते हैं, मेरा ध्यान भी थोड़ा डाइवर्ट रहेगा और साथ ही साथ मम्मी पापा के कामों में मदद भी हो जाएगी। तो अब राजू को वेट था अपने बोर्ड्स के रिजल्ट के, क्योंकि उसको बहुत मन था इंजीनियरिंग करने का और साथ ही साथ वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। तो उसको बहुत अच्छे बड़े कॉलेज में जाना था जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। पर उसको ये चीज नहीं पता था कि उसका ये सपना अधूरा रह जाएगा। उसके जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल करके रख देगी। तो अब बात करते हैं उस रात की, यानी कि 21 जुलाई 2021, जो कि राजू के जीवन का आखिरी रात था। राजू के एक दोस्त की भैया की शादी होने वाली थी, लेकिन राजू ने सोचा कि मुझे घर से तो परमिशन नहीं मिलेगा 20 किलोमीटर दूर जाके शादी को रात भर अटेंड करने का। उसने अपनी मम्मी से यहाँ पर झूठ बोला कि मम्मी, मेरे को मेरे दोस्त के घर नाइट आउट करना है, तो मेरे को एक रात के लिए बस जाने दे दो। राजू की मम्मी ने राजू के दोस्त को फोन लगाया और पूछा कि सच में तुम लोग पार्टी कर रहे हो रात को। अब यहाँ पर राजू के साथ साथ सारे दोस्तों की मिली भगत थी। राजू के दोस्त ने बोला कि हाँ आंटी, हम लोग सब नाइट आउट करेंगे और सुबह होते ही राजू अपने घर आ जाएगा। राजू की मम्मी राजू के सारे दोस्तों को जानती थी, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ना पूछते हुए राजू को परमिशन मिल गया कि वो अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय कर सकता है। शादी में जाने का प्लान तो बन चुका था। वो लोग टोटल 6 दोस्त थे। 2 स्कूटी निकाली, 3-3 करके बैठ भी गए। इंटीरियर इलाका था, अंदर अंदर गली में होते हुए जाना था, इसलिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना और ये लोग शाम के 6 बजे रवाना हो गए शादी में पहुंचने के लिए। वहां वो लोग आराम से पहुंचे, शादी एंजॉय की, खाना खाया
लेकिन ये भी मत सोचना कि वो लोग ड्रिंक किए थे। वो लोग सीधे साधे अच्छे बच्चे थे। तो वो लोग बस डांस वांस करके रात भर अच्छे से मस्ती करने के बाद सुबह 5 बजे उठ के वो लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अगर वो लोग घर नहीं पहुंचते तो मम्मी से मार भी मिलती। और जैसा कि हम पहले बताएं कि वो लोग 3-3 करके गए थे, वैसे ही सुबह भी वो लोग एक स्कूटी में 3 जन और दूसरी स्कूटी में 3 जन कर घर की ओर आने लगे। लेकिन आधे रास्ते आने के बाद दोनों की स्कूटी बिछड़ गई। एक स्कूटी थोड़ा आगे निकल गई और एक स्कूटी थोड़ा पीछे पीछे आ रही थी। और जो पीछे वाली स्कूटी थी ना, वो राजू की स्कूटी थी। और आगे वाले दोस्तों ने जब पीछे मुड़ के देखा कि अभी तक ये लोग की स्कूटी आ क्यों नहीं रही है, तो उन्होंने फोन घुमाया, फोन करके बोला कि तुम लोग कहाँ हो। उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई हम लोग आ रहे हैं, तब तक तुम लोग आगे बढ़ो, देखो चाय पानी होगा तो थोड़ा तुम लोग चाय पानी पियो, फ्रेश हो, तब तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। अब जो आगे की स्कूटी में 3 दोस्त थे, वो लोग एक चाय की दुकान में रुक के चाय पीने लगे थे और राजू और उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग कब आएंगे और कब यहाँ से जल्दी साथ में चला जाएगा। और अब देखो यहाँ पर क्या होता है। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका समय बहुत खराब चलता है तब आपका दिमाग भी काम नहीं करता है। सेम स्थिति राजू के साथ भी हुई। यहाँ पर राजू अपने दोस्तों को क्या बोलता है कि भाई देख ना, हम इतने बड़े भी हो गए, 10th भी दे दिए, मेरे को स्कूटी चलाने नहीं आता है, मेरे को थोड़ा सा स्कूटी में बैठा के सिखा दो ना, और हम बस थोड़ा सा ही दूर चलाएंगे। यहाँ पर जो दोस्त स्कूटी चला रहा था उसने बोला कि भाई रहने दे, बाद में कभी खुले मैदान में हम तुमको सिखा देंगे, अभी घर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, इसलिए तू चल। और रोड भी हाईवे था, फिर भी राजू बहुत ज्यादा जिद कर रहा था कि भाई देख, तू मेरा दोस्त होगा तो एक बार तो हमको चलाने दे देगा। आपको तो पता है कि दोस्त यार में दोस्ती के नाम पे क्या क्या काम करवा दिए जाते हैं। तो फाइनली उसका दोस्त मान गया। ऐसे भी सुबह के 6 बज रहे थे तो रास्ता तो खाली ही था और यहाँ पर राजू खुशी के मारे स्कूटी पे बैठ गया कि आज तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब देखो, यहाँ पर राजू ने स्कूटी की कमान अपने हाथ में ले ली थी। अब इस कहानी को ना राजू के एंगल से पलट के उसके उन दोस्तों के एंगल से देखो जो आगे राजू प्लस और भी 2 दोस्तों का वेट कर रहे थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे उन्हें छोटी सी चाय की टपरी मिलती है। तीनों एक एक कप चाय लेते हैं और चाय पीते हैं और साथ ही साथ वेट कर रहे थे कि वो लोग आता है फिर साथ में भाई निकला जाएगा। उन्होंने 1 कप चाय पी ली पर राजू और उसके दोस्त अभी तक नहीं आए थे। फिर सबने सोचा कि थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, मे बी ज्यादा पीछे रह गए होंगे। फिर दूसरी कप चाय भी पी ली, फिर तीसरी कप चाय भी पी ली। अब उन लोगों को ना टेंशन होने लगा। उसके बाद उसमें से एक दोस्त ने उन लोगों को फोन किया। जब फोन किया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। दूसरी घंटी गई, किसी ने फोन नहीं उठाया। तीसरी घंटी गई, फिर किसी ने फोन नहीं उठाया। अब उन लोगों को डर लगने लगा था। अगर हमारे लैंग्वेज में बोले तो उनका कलेजा धुकुर धुकुर करने लगा था। सबको बहुत टेंशन हो गया था। तीनों ने फटाक से अपनी स्कूटी पकड़ी और बोला कि भाई चल के देखते हैं, सुबह का टाइम है, हाईवे सड़क है, पता नहीं कुछ दुर्घटना ना घट गई हो। उसके बाद वो तीनों अपनी स्कूटी उठाते हैं और तेजी से पीछे की ओर भागते हैं देखने के लिए कि राजू और बाकी दोस्त कहाँ है। वो लोग काफी दूर तक जाते हैं पर उनको कोई नहीं दिखता है। वो लोग और पीछे जाते हैं, कोई नहीं दिखता है। हालत तो ये हो गई थी ना कि अब वो लोग जिस वेन्यू से निकले थे शादी वाले, वहां पर पहुंचने वाले होते हैं, फिर भी उन लोगों को कोई नहीं दिखता है और कुछ भी खबर नहीं मिलती है। अब डर के मारे सबकी वाट लग चुकी थी कि आखिर दोनों दोस्त और राजू गए कहाँ। फिर एक पल को उनके दिमाग में ना ये भी चीज आई कि कहीं ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर फोन नहीं उठाना है तो कोई एक ना फोन नहीं उठाता, तीनों के तीनों फोन नहीं उठा रहे थे। तो सबने सोचा कि भाई अगर ये मजाक हुआ और अगर वो लोग मिले ना दोबारा तो फिर उनको बड़ा मारेंगे, क्योंकि ऐसी मजाक अच्छी बात नहीं होती है। फिर सबने प्लान किया कि भाई घर की ओर चलते हैं, रास्ते में उन लोगों को खोजते हुए चलेंगे कि आखिर वो लोग है कहाँ। साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि शायद कहीं वो लोग घर तो नहीं पहुंच गए, नेटवर्क इशू के कारण फोन नहीं उठा रहे होंगे। वो लोग निकलते हैं, गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही होती है। जब घर पहुंचते हैं तो घर में जाकर पूछ भी तो नहीं सकते कि राजू आया कि नहीं आया, क्योंकि भाई पूछोगे तो फिर फंस जाओगे। फिर सबने ऐसा वैसा बहाना करके राजू को खोजने की कोशिश की और बाकी 2 दोस्तों को खोजने की कोशिश की, पर तीनों का कोई अता पता नहीं था। राजू की मम्मी ने उन लोगों से पूछा कि राजू कहाँ है, तो उन लोगों ने बोला कि राजू बस वॉक पे गया था, सुबह सुबह आ ही रहा होगा, चाय नाश्ता करके घर पर आ जाएगा।
उसके बाद वहां से वो लोग जैसे तैसे बात को संभालते हैं और फिर से अपना फोन निकाल करके राजू और बाकी दोनों दोस्तों को फोन कंटिन्यूअसली करने लगते हैं। 1 घंटी जाती है, किसी ने फोन नहीं उठाया। दूसरी घंटी गई, फिर किसी ने फोन नहीं उठाया। तीसरी घंटी गई, किसी ने फोन नहीं उठाया। अब उन तीनों का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल था ना, वो सर को फाड़ रहा था। तब तक कॉल बैक आता है, फोन की घंटी बजती है। तीनों देखते हैं कि उनके दोस्त का ही फोन नंबर था। तीनों को थोड़ा सा रिलीफ होता है उस फोन नंबर को ही देखी कि एटलीस्ट इनसे बात तो हो रही है। जब उन्होंने फोन उठाया तो सबसे पहले तो इन्होंने गाली देकर उनसे पूछा कि अबे साले, तुम लोग कहाँ थे? हम लोगों को कितना डर लग रहा था, हम लोगों को तुम्हारी कितनी टेंशन थी, तुम लोगों को पता भी है ये चीज? तो उधर से रोते हुए एक दोस्त ने कहा कि भाई जल्दी हॉस्पिटल आ, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर ही तीनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा कि तुम लोग ठीक हो? फिर उस दोस्त ने सारी कहानी बताई। उसने बताया कि राजू ने जिद करके हमसे स्कूटी ले ली और पता नहीं हमारी भी मति भ्रष्ट हो गई थी कि हमने उसे अपनी स्कूटी दे दी, ये जानते हुए कि उसे स्कूटी ड्राइव करना नहीं आता, साथ ही साथ किसी के पास भी हेलमेट नहीं था। जब राजू ने स्कूटी चलानी शुरू की ना, शुरुआत में तो उसने स्कूटी अच्छे से चलाई और 5 मिनट चलने के बाद उसके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसने इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि उसने स्कूटी की स्पीड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दी और स्कूटी की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, एक टाइम के बाद राजू से स्कूटी कंट्रोल नहीं हुई और जाकर उसने सीधे डिवाइडर पर स्कूटी चढ़ा दी। जैसे ही स्कूटी डिवाइडर पर चढ़ी ना, पीछे के जो 2 दोस्त थे वो लोग तो पहले ही गिर गए। बच गया राजू, और राजू गाड़ी लिए हुए आगे खाई में गिर गया। वो खाई उतनी ज्यादा गहरी नहीं थी। कुछ आसपास के लोगों ने ये चीज देखा तो सबने तीनों को उठा करके गाड़ी में बिठाया और सीधे हॉस्पिटल ले गए। और ये छोटा सा खेल उनके लिए इतना महंगा पड़ जाएगा, किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा सुनकर वो तीनों ने अपने और भी बाकी दोस्तों को इकट्ठा किया। जितना पैसा इकट्ठा हो पाया अपने पॉकेट मनी से सबने इकट्ठा किया और सब लोग हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। जब वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ना, तो वहाँ ऐसा कुछ होता है जो आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग का भी दिल दहल जाएगा। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचकर उन्होंने राजू को देखा ना, राजू की हालत देखकर तीनों इतना जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने नहीं सोचा था कि 1 घंटे पहले उन्होंने अपने दोस्त को इतने अच्छे हालत में देखा था, उस दोस्त की हालत इतनी बुरी हो जाएगी। राजू के शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था ना जहाँ पर चोट नहीं आई थी। राजू का जो जबड़ा था, जॉ लाइन, वो पूरी तरीके से फट चुका था। सर पर गहरी चोट आई थी, पूरा शरीर लहू लुहान हो चुका था और वो एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। जब उन्होंने पता किया कि आखिर राजू का इलाज अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ है, तो बाकी के दोस्तों ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि पहले कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इसका ऑपरेशन होगा। सबने बोला कि भाई ये कौन सी बात है, यहाँ बच्चा दर्द से तड़प रहा है और डॉक्टरों को कोरोना का टेस्ट करना है। और ये जो कोरोना का टेस्ट था ना, ये सुबह के 8 बजे किया गया था। रिपोर्ट आते आते शाम के 5 या 6 बज जाते। सबने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, ये बच्चा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिना इलाज के मर जाएगा। सबने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत हाथ पांव जोड़े, पर डॉक्टर ने कहा कि बिना रिपोर्ट आए इलाज कर पाना मुश्किल है। कहना तो नहीं चाहिए, बट सरकारी हॉस्पिटल की क्या ही हालत होती है हम सभी लोगों को पता है। शायद राजू या उसके दोस्तों के पास अगर ज्यादा पैसे होते ना, तो राजू की वो हालत नहीं हुई रहती, राजू को उतना तड़पना नहीं पड़ता। ऐसी चीजों को सुनकर और सोच के सच में दिल से बहुत बुरा लगता है कि आज के दिन में पैसे का मोल इतना ज्यादा है कि एक इंसान का जीवन भी उसके सामने कुछ नहीं है। अगर आज राजू के पास पैसे होते ना, तो उसे ऐसे 6 से 7 घंटे तड़पना नहीं पड़ता। उसे हॉस्पिटल के कोने में ऐसे फेंका गया था जैसे कि नहीं पता कौन सा लावारिस जानवर है। अब राजू के दोस्तों के पास कोई उपाय नहीं था, उन्हें घर में इन्फॉर्म करना ही था, पर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी घर में इस चीज को बताने के लिए, क्योंकि सबने अपने अपने घरों में झूठ बोला था। बट यहाँ पर बात पैसे की थी, राजू के इलाज की थी, और कोई छोटी मोटी रकम से ये चीज तो हो नहीं सकती थी। तो जैसे तैसे डरते हुए सबने अपने अपने गार्जियन को प्लस राजू के पेरेंट को भी इन्फॉर्म किया। जैसे ही उनके घर वालों को ये चीज पता चला ना, पहले तो सब लोग आग बबूला हो गए गुस्से में।
राजू के घर में ये खबर जाते ही राजू की मम्मी बहुत बीमार हो गई। रोते रोते वो बेहोश हो जा रही थी। उनमें इतनी भी सुध नहीं थी कि वो सीधा खड़ा हो सके। राजू के भैया और राजू के पापा हॉस्पिटल आते हैं, प्लस बाकी के जो 5 लड़के होते हैं उनके गार्जियन भी आते हैं और जल्दबाजी में जिनसे जितना भी जुगाड़ हो पाता है ना, सब लोग मिल बांट कर पैसे का जुगाड़ करते हैं और लकीली पैसे का जुगाड़ हो भी जाता है। पर यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं। सबने बोला कि डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर इसका इलाज करो, पर डॉक्टर राजू को देखते ही जवाब दे देता है। डॉक्टर ने राजू को देखते ही कहा कि इस लड़के का ऑपरेशन करके अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको ब्रेन में सीवियर इंजरी हुई है और उसके जो ब्रेन का सेल है ना, धीरे धीरे मर रहा है और 50% से ज्यादा ब्रेन डैमेज हो चुका है। ये सुनकर किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके दोस्तों को खासकर, सुबह में जिस दोस्त के साथ कॉफी पीकर वो लोग लौट रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ देर के बाद उनके दोस्त की ये हालत होने वाली है। सब लोग भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि भगवान राजू को थोड़ी सी हिम्मत दे दो कि राजू इस चीज से लड़ ले। वो लोग अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे, बट भगवान की मर्जी के सामने किसकी चलती है, जो उन 5 दोस्तों की चलती। भगवान ने तो राजू के लिए कुछ और ही प्लान बनाया था और धीरे धीरे इसी तरह राजू और 2 से 3 घंटे लड़ा और 2 से 3 घंटे छटपटाने के बाद राजू की हिम्मत ने जवाब दे दिया और राजू इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका था। यहाँ तक की कहानी बहुत ज्यादा सैड है। हमें बताते हुए भी इतना बुरा लग रहा है ना कि हम लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, पर इसके बाद जो चीज होती है ना, वो और भी ज्यादा सैड और दिल दहलाने वाली होती है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है ना जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ राजू की डेथ हो चुकी होती है, क्रियाक्रम जो भी किया जाता है सब होता है, अस्थि विसर्जन होता है, पर उधर राजू की जो मम्मी थी ना, वो काफी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, क्योंकि राजू उनका इकलौता बच्चा था और वो राजू के काफी करीब थी। उन्हें ये लग रहा था कि आखिर राजू ने उनसे झूठ क्यों कहा। अगर झूठ कहा भी तो राजू कैसे मर सकता है, और अगर एक्सीडेंट हुआ, राजू मरा, तो केवल राजू क्यों मरा, उसके साथ जो बाकी के दोस्त थे उन्हें क्यों कुछ नहीं हुआ। ये सब जो क्वेश्चंस थे ना, ये राजू की मम्मी को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उनको ये चीज बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कैसे मेरा बेटा मर चुका, कितनी देर तड़प के मरा है और बाकी के 5 लड़के क्यों जिंदा है। उनके दिमाग में एक ही चीज कंटिन्यूअसली चल रही थी कि क्यों केवल मेरा बेटा, क्यों मेरा बेटा, अगर मरना ही था तो 5 मरते। यहाँ पर राजू की मम्मी के अंदर ना बदले की भावना आ गई थी। मे भी अपने बेटे को खोने का गम उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया। मूवीज में तो आपने बहुत बार देखा होगा ना कि किस तरह मरने के बाद आत्माओं को दूसरी दुनिया से बुलाया जाता है। कुछ इसी तरीके का काम राजू की मम्मी ने भी किया, किसी तांत्रिक के हेल्प से। उन्होंने तांत्रिक के हेल्प से पता है क्या किया, उन्होंने राजू की आत्मा को वापस बुलाया। उस बदले में उन्होंने 4 काले रंग के बकरे की बलि दी और इसके पीछे ये इंटेंशन था ना कि राजू इस दुनिया में वापस आए और आ करके अपनी मौत का बदला ले। और राजू की आत्मा को तांत्रिक ने ये सिखाया कि तुम इस दुनिया में आए हो तो अपनी मौत का बदला लेकर ही जाना, बिना बदला लिए तुम इस दुनिया से नहीं जा सकते हो और उस बदले के लिए तुम्हें अपने 5 दोस्तों की जान लेनी पड़ेगी, जो लोग तुम्हारे साथ उस दिन बारात में गए हुए थे। ये चीज राजू के 5 दोस्तों को पता नहीं थी। सब लोग इस चीज से बेखबर थे। किसी को पता नहीं था कि आज राजू की माँ, उनके बेस्ट फ्रेंड की माँ, उनके जान की दुश्मन बन चुकी थी। अब यहाँ राजू की कहानी को स्टॉप करते हैं। अब उनके दोस्तों के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। यहाँ पर राजू के दोस्तों ने हमसे ये बात शेयर की थी कि राजू के मरने के बाद उनको उसका प्रेजेंस फील होता था। जब वो लोग ग्रुप में भी रहते थे ना साथ में, तब लगता था कि वो लोग के साथ राजू भी वहीं मौजूद है। वो लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं तो साथ में कहीं से राजू की हंसी भी उन्हें सुनाई दे देती थी। उन्हें लगता था कि हम लोग कुछ ज्यादा ही राजू को मिस कर रहे हैं। तो इस चीज को, दिमाग को तो डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा ही कि राजू हमारे साथ नहीं है। ये लोग बचपन की आदत समझ के इस चीज को इग्नोर कर देते थे। किसी को वो कुर्सी पे बैठा हुआ दिखता था, किसी को वो ऐसे पीठ में ऐसे ठोकते हुए दिखता था और किसी को तो सुनाई भी देता था, ए भाई, क्योंकि उसका ये मैंडेटरी लाइन था, ए भाई। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राजू को लेके उन लोगों को जो वहम होता था वो वहम नहीं, राजू असलियत में इस दुनिया में आ चुका था। उनके दोस्तों ने हमें बताया ना कि धीरे धीरे करके
करके अब राजू उन लोगों को सामने दिखता था। एक दोस्त ने क्या बताया कि वो रात में अपने कमरे में टीवी ऑन करके देख रहा था और टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। रात के 12-1 बज रहे होंगे तो उसकी नींद खुलती है। जैसे ही उसकी नींद खुली ना, उसने देखा कि टीवी के सामने कुर्सी लगाकर राजू बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है। ये देखकर ही उसकी हालत खराब हो गई। उसने फटाक से चादर टाना और चुपचाप से आंख बंद करके लेट गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह उठकर उसने बाकी अपने दोस्तों को बताया कि भाई पता है मेरे साथ रात में ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद सबने अपनी अपनी बात बताई। दूसरे वाले ने बोला कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कल रात में हम बालकनी में खड़े थे ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि नीचे से मेरे को राजू चिल्ला रहा है, भाई आना। उसके बाद उसको लगा कि उसका वहम है और वो फटाक से अंदर भाग गया। इसके बाद तीसरे दोस्त ने बताया कि भाई मेरे को भी अकेले में वो कभी कभी दिखता है। उसने ये भी बताया कि राजू 2-4 दिनों से कंटिन्यूअसली उसके सपने में आ रहा है और सपने में आकर के बोलता है कि भाई तुझे क्या दिक्कत है, बोल कौन तेरे को परेशान करता है, जो तेरे को परेशान करता है ना तू हमको बोल, हम उसको बड़ी मार मारेंगे। और ये जो सारे दोस्त थे या सारे बच्चे थे ना, ये लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव के बच्चों को ना ये सब की नॉलेज थोड़ी बहुत होती है। उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी आत्मा अगर या कोई भी मरा हुआ आपके सपने में आता है ना, तो आपको उससे बात नहीं करनी है, आपको उसको गाली देकर भगा देना है। तो हमेशा वो दोस्त क्या करता था 2-3 दिनों से, जब भी राजू उसके सपने में आता था वो उसको गालियां देकर के भगा देता था कि अबे साले जा तू यहाँ से। अब जब यहाँ सबने आपस में बात किया और जो 5 दोस्त थे, जब 5 ने अपनी अपनी आप बीती बताई और 5 के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, तब सबको शक हो गया। सबने बोला कि भाई अब ना ये बात घर में बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक के साथ होता तो समझ में आता कि ये वहम है, पर ये 5 के साथ हो रहा है। उसके बाद वो वाला दोस्त जिसके सपने में राजू आता था ना, उसकी मम्मी पापा थोड़े इन सब चीजों में है, झाड़ फूक वाली चीजों में, और उनकी थोड़ी सी इन सब चीजों में पहचान है। तो वो जब अपने घर में जाकर के ये सब चीज बताता है ना, उसकी मम्मी बोलती है कि अरे बेवकूफ, अगर ऐसा कुछ है तो तेरे को पहले बताना चाहिए था ना, चल कोई बात नहीं, कल तेरे को पंडित जी के पास ले चलेंगे। जब वो अपने कमरे में सोने जाता है ना, उसी रात उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब होती है ना, और फीवर के कारण उसका शरीर जल रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब उसकी मम्मी कमरे में आकर उसको देखती है ना, तो उसकी मम्मी डर जाती है, क्योंकि उनकी मम्मी को पता था कि इसको सपने में राजू दिख रहा है और अचानक से इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। और कोई भी नॉर्मल फीवर में ना किसी इंसान का जो आंख होता है वो रेड कलर का नहीं होता है। फिर हड़बड़ी में उसके मम्मी पापा जैसे तैसे सुबह में उसको पंडित जी के पास ले जाते हैं और पंडित जी देखते के साथ बोलते हैं कि इसके शरीर पर राजू हावी है। ये सुनकर ही उसकी मम्मी ने बोला, हमें तो शक था ही पंडित जी, क्योंकि 5-6 दिनों से राजू इसको और इसके सारे दोस्तों को परेशान किए हुए है। किसी को सामने दिखता है, किसी को सपने में आता है। फिर पंडित जी ने यहाँ पर उन लोगों को बताया कि हाँ, राजू इस दुनिया में वापस से लौट करके आया है, और राजू को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही 4 बकरों की बलि देकर के बुलाया है, ताकि वो अपनी मौत का बदला इन 5 दोस्तों से ले सके। और राजू जब तक इन 5 दोस्तों का जान नहीं लेगा, वो लौट करके अपनी दुनिया में नहीं जाएगा। ऐसा सुन के ही उस लड़के की मम्मी ने सोचा कि भाई इसकी मम्मी कितना गिर सकती है, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कैसे 5 बच्चों की जान ले सकती है। फिर उसने पंडित जी से बोला कि पंडित जी इसका कोई इलाज नहीं है क्या? पंडित जी ने बोला, इलाज तो नहीं है, लेकिन आप समय पर इसको यहाँ पर ले आकर बहुत ठीक की है। इसके अलावा जो बाकी के 4 दोस्त है ना, उनको भी जल्दी यहाँ पर लाइए, ताकि सबका शरीर बांधा जाए और सबको ताबीज दे करके सुरक्षित किया जाए। पंडित जी ने वहाँ पर उस लड़के के शरीर को झाड़ा और झाड़ फूक कर उसे 3 ताबीज पहनाया। राजू का सोल था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो एक ताबीज से कंट्रोल में नहीं आ सकता था। ऐसा जान करके 5 दोस्तों ने पूरा प्रिकॉशन लिया और पंडित जी ने कहा, अंधेरा होने के बाद तुम 5 में से किसी को भी घर से बाहर नहीं होना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ताबीज पहनने के बाद वो लोग सब पूरे सिक्योर हो गए होंगे और राजू अब उन्हें परेशान नहीं करता होगा, पर आप लोग बिल्कुल गलत हो। राजू अब भी उन्हें परेशान करता था। राजू की माँ ने अपने पुत्र मोह में अपने बेटे को दूसरी दुनिया से यहाँ तो बुला लाया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका मरा हुआ बेटा अब उनका वही बेटा नहीं है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और उनका बेटा ही क्या, कोई भी इंसान अगर एक बार मर जाता है तो वो इस दुनिया में वापस वही इंसान बनकर कभी नहीं लौटता। वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा रहती है, जिसे ना ही अपने रिश्तों का मालूम होता है और ना ही वो आपको और हमको पहचानता है। ताबीज पहनने के बाद भी राजू अपने दोस्तों के सपनों में
उनसे बात करने की कोशिश करता था, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि सपना ही एकमात्र इजी वे है जिससे वो अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकता था। सपनों में आके अपने दोस्तों को बोलता था कि भाई ये क्या ताबीज वाबीज पहना है, गला में क्या पहन लिया है, जल्दी से खोलो तो इसको एकदम हीरो नहीं लगेगा, एकदम हटाओ इसको। लेकिन यहाँ पर उनके दोस्तों को पता था कि ये उनका राजू नहीं है, इस राजू का मकसद है इनके गले से ताबीज निकलवाना ताकि राजू इन पे इजीली हावी हो सके। और पंडित जी ने भी राजू के सारे दोस्तों को ये हिदायत दे दी थी कि राजू तुम लोग का इजीली पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं पर भी अगर तुम लोग को महसूस होता है कि राजू है और अगर सपने में भी तुम लोग को राजू मिलता है तो उसे या तो गाली दे देना, उसे डांट देना, उसे भगा देना, उसके साथ बात करने की कोशिश मत करना। जैसा कि पंडित जी ने बोला था कि राजू को डांट के भगा देना है, वैसा ही उनके दोस्त भी सपनों में राजू को बोलते थे कि भाई तू जा तो यहाँ से, तू यहाँ क्यों आया है, तेरा जो दुनिया है तू जा, तो तू मर गया है ना, तो तू हम लोग को परेशान क्यों कर रहा है। तब यहाँ पर राजू अपना बुद्धि लगाता था और वो रोने का नाटक करता था और रोने का नाटक करते हुए बोलता था कि भाई हम लोग सब साथ में रहते थे ना, तो तू हमको छोड़ के क्यों चल गया है, हमको अच्छा नहीं लगता है, मेरा कोई नहीं है, तुम ही लोग तो मेरा दोस्त है, तो हम तुम लोग को तो लेके जाएंगे, हम अकेले यहाँ से तो नहीं जाएंगे, भाई तू साथ चल मेरे। और उसके बाद राजू बहुत ही अजीब हंसी हंसता था। सपने तक तो फिर भी ठीक था, पर राजू ना अब दिन दहाड़े भी उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। एक इंसिडेंट है जो कि हाल फिलहाल में ही हुई है और उनके दोस्तों ने हमारे साथ ये चीज शेयर किया है। गांव वगैरह में तो झाड़ फूक करने वाले लगभग हर ही घर में मिलता है ना, कुछ कुछ उसमें से सही भी होते हैं, कुछ कुछ गलत भी होते हैं। तो गांव में ही ना एक लेडी रहती हैं जिनको वहाँ के लोग भगताइन करके बोलते हैं और लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो एक बार ना राजू का एक दोस्त जो कि उन्हीं पांचों में से कोई एक था, भगताइन के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए गया हुआ था। और जब भगताइन दरवाजा खोलती है ना और सामान को अपने हाथ में लेती हैं, फिर बोलती हैं, अरे बेटा तेरे पीछे ये काला सा लंबा सा लड़का कौन है। तो वो लड़का पीछे मुड़ता है, बोलता है कहाँ, कोई तो नहीं है। फिर बोलती है, अरे ये पीछे कोई खड़ा है तेरे, काला सा लंबा सा, तुम्हारे ही को घूर रहा है। उसके बाद उसका दोस्त डर जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि भगताइन अब हम घर कैसे जाए। तो भगताइन बोलती है कि रुको हम उसको भगाते हैं। उसके बाद भगताइन डांट डांट के गालियां दे दे के राजू की आत्मा को वहां से भगाने की कोशिश करती है, पर राजू की आत्मा वहां से भागता नहीं है और चुपचाप से चल करके आगे जाकर के एक पेड़ था ना, उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने दोस्त के आने का वेट करता है। राजू की जो आत्मा है ना, वो हर पल ये इंतजार करती है कि किसी तरह कोई उसको मौका दे दे, कहीं से भी ताबीज निकल जाए और वो अपने दोस्तों की जान ले ले। इसीलिए वो 24 घंटे अपने दोस्तों के पीछे एक साए की तरह घूमता है। भगताइन ने उसे बताया कि देखो हम उसको डांटे तो है पर वो जा ही नहीं रहा है, वो इतना ढीठ है कि वो जा करके दूर बैठ गया है पर वो यहाँ से नहीं जा रहा है। तो फिर उसके दोस्त ने बोला कि भगताइन आप इसको भगा नहीं सकती हैं। तो भगताइन ने बोला कि नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है, हम इसको नहीं भगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चलो हम तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद भगताइन उस लड़के को अपने साथ उसके घर तक छोड़ती हैं। आज के समय में राजू के जो पांचों दोस्त है ना, वो इतने ज्यादा राजू से डर गए हैं कि पूछो मत। वो लोग दिन में भी घर से निकलने में डरते हैं। राजू का एक्सीडेंट हुआ था 21 जुलाई को। आज उसके एक्सीडेंट को हुए 1 महीने लगभग हो गए हैं और 20 दिनों से राजू की आत्मा भटक रही है। और जो पांचों लड़के हैं उन्होंने और उनके परिवार वालों ने पूरा प्रिकॉशन लेके रखा हुआ है, जिस कारण से अभी तक सभी लोग सेफ हैं। और हम लोग होप करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी पांचों बच्चे बहुत अच्छे से रहें। पर अगर उनकी बात माने, उन लोगों ने ये बताया ना कि जो आत्माएं दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया आती है ना, उनके पास भी एक सर्टेन फिक्स्ड टाइम होता है जिस टाइम के अंदर उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना होता है। राजू की आत्मा को इस दुनिया में आए हुए लगभग 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, बट अभी तक उसने अपना एक भी शिकार नहीं किया है। जिस मोटिव से वो इस दुनिया में आया है अपने दोस्तों को ले जाने के लिए, अभी तक वो नाकाम रहा है। और इस नाकामी के लिए ना राजू की आत्मा रोती है। उस मोहल्ले में रात में 12 बजे के बाद से ना राजू के रोने की आवाज सुनाई देती है। उन लोगों के घर के पीछे एक इमली का पेड़ है, उस इमली के पेड़ के नीचे डेली कंटिन्यूअसली आज भी स्टिल राजू की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर रोती है अकेलेपन के कारण। ये सारी कहानी सुन करके आई नो विश्वास कर पाना मुश्किल होगा, पर दुनिया में अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। हमें तो ये नहीं विश्वास हो रहा था ना कि राजू की माँ आखिर अपने बच्चे के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती है। एक तो उनका बच्चा बहुत दर्दनाक मौत मरा,
उसके मरने के बाद भी उसकी माँ ने उसकी आत्मा को वापस से बुलाया ताकि वो अपनी मौत का बदला ले। पर उसकी माँ ने ये नहीं सोचा कि उस बच्चे की आत्मा भटक रही है, ना उसे चैन की मौत मिली और मरने के बाद भी उस आत्मा को कोई चैन नहीं है। वी होप कि राजू की आत्मा भी जल्दी से मुक्त हो जाए और इस दुनिया से चली जाए। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और जिन लोगों को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं होता प्लीज दिल पर मत लीजिए, चिल करिए, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके दिल में धुकुर धुकुर हुआ होगा हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके दिल में धुकुर धुकुर हुआ होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। चैनल पे नए हो और अगर हमारी वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।